अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ये एक भाई का मैसेज आया कि हमने इस तरह से लोगो बनाया है, तो इसके नीचे जो हमने टेक्स्ट लिखना है वो हमने कर्व के अंदर लिखना है। ये भाई ने उर्दू डिज़ाइनर के अंदर ना ये बना रहे हैं। तो चलें हम देखते हैं कि हम इस तरह से कर्व वाला टेक्स्ट किस तरह से उर्दू डिज़ाइनर के अंदर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करेंगे एंड यहाँ से मैं ऐसे ही कुछ उठा लेता हूँ, ऐड टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे उर्दू के अंदर टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, एंड मैं इसको यहाँ से ऐड कर लेता हूँ अपने डिज़ाइन के अंदर। और इसके अंदर ऐड करने के बाद मैं इसकी ना सेटिंग कर लूँगा, जो भी मैंने फ़ॉन्ट्स वगैरह इस्तेमाल करने होंगे अपने इसको कर्व करने से पहले। तो कर्व करने के बाद जो है ना हम इसकी ये सेटिंग वगैरह नहीं कर सकते, वो हमारा जो है ना एक शेप बन चुकी होती है उस वक़्त। तो यहाँ पर मैं यहाँ से कोई भी एक फ़ॉन्ट उठा लेता हूँ, जैसे मैंने एक ये उठाया है। वो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना देख लेना है कि किस तरह से हम इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, बकाया आपने यहाँ से जो हमारी मेन हेडिंग वगैरह होती है मल्टीटास्क के अंदर जाके एक एक वर्ड की हम सेटिंग करते हैं। तो इसकी सेटिंग करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको मैं कन्वर्ट टू शेप कर दूँगा। तो जैसे ही हमारी कन्वर्ट टू शेप हो जाएगा, होने के बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा वार्प शेप का ऑप्शन आता है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो अब वो हमें कह रहा है कि आपने किस शेप के अंदर इसको जो है ना कर्व करना है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो हमने यहाँ से आर्क को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसकी सेटिंग के अंदर आ जाना है। तो यहाँ पर ये देखें, अब हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना इसको यहाँ से बेंड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम जो है ना इसको इस तरह से भी एक साइड से भी हम इसको कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी इसको हम वर्टिकली भी हम इसको यहाँ से बेंड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कोर्स के अंदर पढ़ाई हुई हैं। जिन्होंने ये कोर्स नहीं देखा या इस तरह की चीज़ें सारी मिस हैं कि इम्पोर्टेंट सेटिंग हम किस तरह से चलाते हैं या किस तरह से हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने इसी प्लेलिस्ट के अंदर जो है ना इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक लगा देता हूँ। वहाँ से जाके आप मुकम्मल प्लेलिस्ट के अंदर देख सकती हैं किस तरह से हम उर्दू डिज़ाइनर के अंदर एक एडवांस किस्म का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे फ़िश के अंदर आता हूँ और यहाँ से मैं इसको यहाँ से बैंड करता हूँ, वो हमारा एक फ़िश का स्टाइल यहाँ से देता है। यहाँ से हम हॉरिजॉन्टली भी इसको कर सकते हैं एंड वर्टिकली भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर हल्का सा हमें जो है ना वो फ्लैग वाला, सॉरी मैंने फ़िश का फ्लैग वाला जो है ना फ़िश वाला इससे नीचे है, तो हम फ़िश वाले को चेक कर लेते हैं। पहले मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ बैक करके, एंड इसको मैंने सेलेक्ट किया। दोबारा इधर मैं वार्प वाले ऑप्शन में आया, इसको कन्वर्ट शेप करेंगे पहले, उसके बाद मैं यहाँ से वार्प शेप के अंदर आऊँगा एंड फ़िश को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको बेंड करूँगा। तो आप ये देखिएगा इसमें वो एक फ़िश वाली फ़ील आ रही है, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम। जिस तरह से हमारा फ़िश का स्टाइल होता है वो मुंह से और थोड़ा छोटी होती है, दरमियान में थोड़ा बड़ा होता है, फिर बाद में जाके उसका साइज़ छोटा हो जाता है, फिर उसकी दुम जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। इस तरह का इसके अंदर हमें वो स्टाइल क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं उर्दू डिज़ाइनर के अंदर। मज़ीद मैं आपको यहाँ पर चैनल खोल कर भी दिखा देता हूँ। मैं यूट्यूब को ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ वर्ड पॉइंट, और यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा एंड ओपन करने के बाद यहाँ से व्यू चैनल के अंदर जाने के बाद प्लेलिस्ट के अंदर जाऊँगा। यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज पड़े होंगे, यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे उर्दू डिज़ाइनर का कोर्स मिल जाएगा। अच्छा, कोई भी भाई हमारा यहाँ से कोर्स कर रहा है उसको कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप लोग यहाँ पे मोर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है, आप लोग व्हाट्सअप पे भी रब्ता कर सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई। इंशाल्लाह जैसे ये वीडियो बनाई है आपके सवाल की भी वीडियो बनाकर यहाँ पे ऐड कर दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।